हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में। एज यूजुअल पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे, फिर डायग्रामेटिकली इसे एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसका रीजन समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये जो फेनोमेनन है ना, विद द हेल्प ऑफ सम इक्वेशंस एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये जो टर्म है आप लोगों ने पहले क्लास 9 पर ही सुन लिया होगा कि द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना, क्या था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो बोस है ये क्या है, हमारे एक महान इंडियन साइंटिस्ट है और फिजिसिस्ट भी बोल सकते हो, सत्येंद्रनाथ बोस, और आइंस्टाइन तो आप लोगों को पता ही होगा। उन दोनों ने मिलकर ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली दिया था, जो कि बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है ना। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पर क्या है, एक गैस पार्टिकल्स है ना, और ये जो पार्टिकल्स है मान लीजिए बोसोनिक गैस पार्टिकल्स है। अब आप लोग बोलेंगे कि बोसोनिक गैस पार्टिकल्स क्या है, कहाँ से आता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, आप लोगों को पता होगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, फोटोन्स, ग्लूऑन्स। फोटोन्स तो हर जगह होता ही, आप लोगों को देखते ही हो, है ना। तो उसका मान लीजिए और भी प्रॉपर्टीज जैसे कि स्पिन, इंटीजर स्पिन है ना। ये जो फेनोमेनन है बेसिकली यहाँ पर बोसोन्स के लिए बताया गया है कि अगर हम लोग के पास एक बोसोनिक पार्टिकल्स है ना, और हर एक पार्टिकल का अगर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग के हिसाब से बनाएं, है ना, तो वो क्या होगा, एक एनर्जी लेवल में अगर हम लोग देखें, क्योंकि ये बोसोन्स है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये सिर्फ जो है एक एनर्जी स्टेट पर 2 ही बच सकते हैं या 3 ही बच सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे कि इलेक्ट्रॉन के साथ था, है ना। तो ये जो बोसोन्स है, एक बात यहाँ पर, ये बोसोन्स के पास एनर्जी आया कहाँ से, ये बोसोन्स के पास एनर्जी आया कहाँ से, ऑब्वियसली यहाँ पर ये कोलिजन करेंगे, है ना। कोलिजन करने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी आते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी तो है। एक सवाल आप लोग के लिए ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग पर कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगेंगे कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली है ही, है ना। पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं आप लोग मुझे बताएंगे, यानी कि एनर्जी है इस मॉलिक्यूल्स के पास, बोसोनिक पार्टिकल्स के पास, तो भी मोर प्रिसाइज, है ना। तो इसे हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है इसका टेम्परेचर हम लोग नीचे करें, यानी कि टेम्परेचर को डाउन कर दें हम लोग इस बोसोनिक पार्टिकल्स को, है ना। यानी कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था TC, क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोल सकती है और T0 भी बोल सकते हो, कुछ भी रिप्रेजेंट करो, है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहले क्या था, ये वाले जो एनर्जी लेवल डायग्राम था, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेम्परेचर को थोड़ा हम लोग नीचे लेके आ रहे हैं। जैसे ही हम लोग थोड़ा नीचे लेके आएंगे, ये क्या हो रहा है फेनोमेनन, ये जो बोसोनिक पार्टिकल्स है, ये बोसोनिक पार्टिकल्स नीचे नीचे लेवल डाउन होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये एनर्जी, ये जो मॉलिक्यूल्स है जो कि एक्साइटेड स्टेट्स पर था बेसिकली, ये नीचे आके नीचे वाले लेवल्स पर शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, देख रहे हो। और जैसे ही ये बहुत नीचे आ गया, यानी कि यहां से यहां तक आ गया, एक पार्टिकुलर लेवल पर ऑफ टेम्परेचर पर क्या होता है, ये जो बोसोनिक पार्टिकल्स है वो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। पहले तो ये वाला था, है ना, और अब ये वाला हो गया, है ना। और ये जो आप लोग का फॉर्म हो रहा है, ये वाला, इसका पॉपुलेशन मान लीजिए N0 पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट पर, है ना, N0 पॉपुलेशन है, और ये जो स्टेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जो स्टेट फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है आप लोग का बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि क्या हो रहा है बेसिकली, ये कंडेंसेशन हो रहा है ना, कंडेंसेशन होके एक ही जगह पर ये कंडेंसेट हो गया है ना, जम गया है और ग्राउंड स्टेट पर, है ना। तो ये आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे। फॉर पार्टिकल्स लाइक बोसोन्स द टेम्परेचर इज एज द टेम्परेचर इज लोअर, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम से T = TC या T0 कुछ भी कह सकते हो, द पार्टिकल्स फॉल रैपिडली इनटू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और वी कैन से दैट देयर इज कंडेंसेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू ग्राउंड स्टेट, है ना। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। शायद आप लोग समझ गए, है ना, डायग्रामेटिकली भी समझ गए, है ना। अब इसका देखिए बेसिकली होता क्या, इसका रीजन मतलब क्यों ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, इसका रीजन भी तो समझना होगा ना, है ना। ये बेसिकली आप लोग का हो रहा है क्वांटम मैकेनिकली, या क्वांटम नेचर अगर हम लोग फॉलो करें तब ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम लोग दे सकते हैं। यानी कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं, ये जो थर्मल मोशंस पहले हो रहा था, थर्मल मोशंस, है ना, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर थर्मल मोशंस ही होते हैं गैस पार्टिकल्स के पास, है ना, आप लोग को पता होगा शायद, है ना। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं, ये थर्मल नेचर कम हो जाते हैं और क्वांटम नेचर बड़ा हो जाते हैं, क्वांटम नेचर इंक्रीज हो जाते हैं। और ये क्वांटम नेचर इंक्रीज क्यों होता है ये आप लोग को पता ही होगा। और देखिए क्वांटम नेचर पर बेसिकली होता क्या है आप लोग को मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कि क्वांटम नेचर क्यों है ना। देखिए क्वांटम नेचर पर टेम्परेचर जैसे ही हम लोग कम करते हैं, साइज ऑफ द एटम्स बड़ा हो जाते हैं। इससे इसका क्या लेना देना है, आप लोग खुद सोचिए। यहाँ पर ये जो है, ये हम लोग ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ये हम लोग हाइपोथेटिकली बना रहे हैं। ऐसा तो यहाँ पर कोई एनर्जी लेवल डायग्राम है क्या, ये रैंडमली मूव कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसी को अगर हम लोग डायग्रामेटिकल ध्यान से समझे, ये क्या होगा बेसिकली, ये जो पार्टिकल्स है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, पहले जो था, पहले इसका क्या था,
ये जो एवरेज मीन फ्री पाथ अगर हम लोग कहें तो मीन फ्री पाथ ये था, यानी कि मीन फ्री पाथ मान लीजिए ये यहाँ पर क्या था, कुछ मिलीमीटर का था, है ना। ऑब्वियसली मिलीमीटर का भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। मैं आप लोग को यहाँ पर पिक्टोरियली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकली क्या हो रहा है, ये साइज बढ़ रहा है ना। यानी कि टेम्परेचर जब हम लोग कम करते हैं साइज बढ़ता है मॉलिक्यूल्स का, बोसोनिक पार्टिकल्स का, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। और जैसे ही साइज बढ़ रहा है, यहाँ पर जो मीन फ्री पाथ है वो कम हो रहा है। मीन फ्री पाथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए पहले मिलीमीटर पर था और उससे भी कम हो गया, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका, ये जो क्वांटम नेचर है वो इफेक्ट पर ज्यादा आ रहा है। अब जैसे ही ये कोलिजन अब कर ही नहीं सकता, बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो बेसिकली एक स्टेट पर ऐसा आएंगे ये कोलिजन होना बंद हो जाएंगे और ये क्या हो, सारा का सारा एक ऐसा फॉर्म ले लेंगे जिसे हम लोग कहते हैं एक नया स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यानी कि पार्टिकल्स पहले फ्रीली मूव कर रहा था, अब फ्रीली मूव करना तो छोड़ो, वो मूव भी नहीं कर सकता, एक कंडेंसेट हो जैसा हो गया है ना। कंडेंसेट होके एक ऐसा स्टेट फॉर्म कर देते जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम नेचर साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, सो एट वेरी लो टेम्परेचर साइज ऑफ एटम्स बिकम्स लार्जर देन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कॉलिजन्स एंड दे कलेक्टिवली फॉर्म ए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, कंडेंसेट स्टेट। समझ गए आप लोग, है ना। और इसे मैथमेटिकली देखिए, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो है एनोड ग्राउंड स्टेट पर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, उससे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका एक्सप्रेशन क्या निकलता है, एन नॉट इज इक्वल टू एन 1 माइनस टी बाई टी सी टू डी बाई 3/2। यहाँ से आप लोग ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पर जो टीसी है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर से क्या हो रहा है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग टीसी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये टीसी और एन नॉट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यानी कि टीसी को जैसे ही हम लोग कम करते जाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड, एन नॉट मतलब क्या है, एन जीरो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट, ये बढ़ते जाएंगे। यानी कि मैथमेटिकली हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका डिराइवेशन भी है, अगर इसका डिराइवेशन आप लोग को चाहिए तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। एक अलग से लेक्चर होगा, 25 मिनट का शायद हो जाएंगे, तो इसका डिराइवेशन भी करा सकते हैं। लेकिन ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, टेम्परेचर को हम लोग को कम करेंगे और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। और फिजिकल एग्जांपल्स अगर हम लोग ले तो कितना टेम्परेचर कम करना होगा, लगभग तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हम लोग आ नहीं सकते, 0 केल्विन पर आ नहीं सकते, है ना। फिजिकली पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हम लोग कभी आ ही नहीं सकते। लेकिन उसके आसपास भी अगर हम लोग देखें, जैसे कि लिक्विड हीलियम को गैस फॉर्म में अगर हम लोग देखें, कंसिडर करें, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 3.14 केल्विन होता है, यानी कि -270, रफली मैं बोल रहा हूँ, -270 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो उतना कम टेम्परेचर हम लोग के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।